हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम उमेश कुमार है। इस वीडियो में मैंने आपको बताया था मैं आपके लिए गेम थ्योरी और नंबर थ्योरी की वीडियो लेके आऊँगा। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको मैं गेम थ्योरी के किसके गेम थ्योरी के पीवाई क्वेश्चन क्यों कराऊंगा मैं आपको। इसमें लगभग 80 प्लस क्वेश्चन होंगे। अगली जो वीडियो मिलेगी स्टूडेंट्स आपको वो नंबर थ्योरी की मिलेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर एक कंबाइंड वीडियो बनाएंगे हम लोग नंबर थ्योरी एंड गेम थ्योरी। स्टूडेंट्स, मुझे पता है कि आपका इसका कोई भी मार्केट में नोट्स वगैरह नहीं आया हुआ है, इस वजह से मैंने खुद ही इसका प्रिपेयर करके आपको बताया है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका कि अ टू पर्सन जीरो सम गेम ऑफ मीन्स दैट। तो टू पर्सन जीरो सम गेम का मीनिंग क्या है? तो स्टूडेंट सभी को पता है, एक को लॉस हो और दूसरे को फायदा हो, दोनों का सम कितना होगा? जीरो। तो ये आंसर हो जाएगा द सम ऑफ लॉसेस ऑफ वन प्लेयर इज इक्वल टू द सम ऑफ गेन अदर। पहले को फायदा, दूसरे को उतना ही घाटा। क्वेश्चन नंबर टू है स्टूडेंट आपका, क्या कह रहा है ये? गेम थ्योरी मॉडल्स आर क्लासिफाइड बाय। तो गेम थ्योरी किससे क्लासिफाइड होते हैं? नंबर ऑफ प्लेयर, सही बात है। सम ऑफ पे ऑफ मैट्रिक्स, सही बात है। पे स्ट्रेटजी और ये आपका ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट्स कि अ गेम इज सेड टू बी फेयर। तो सीधी बात है स्टूडेंट, देखो फेयर गेम जब होता है जब वैल्यू ऑफ गेम जीरो आए। वैल्यू ऑफ गेम क्या आए? जीरो। तो उसे क्या कहते हैं? फेयर गेम। तो गेम इज सेड टू बी फेयर इफ बोथ अपर एंड लोअर वैल्यूज ऑफ द सेम इज जीरो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर इसका ए। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका, व्हाट हैपेंस व्हेन मैक्समिन एंड मिनिमैक्स वैल्यूज ऑफ द गेम आर सेम। तो उसे बोलते हैं हम लोग सैडल पॉइंट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? सैडल पॉइंट। सैडल पॉइंट जानते होगे, इधर जो करते थे हम लोग, इधर रो मिनिमा और कॉलम मैक्सिमा करके निकालते थे, तो आपका वो निकल गया था सैडल पॉइंट। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका कि अ मिक्स स्ट्रेटेजी गेम कैन बी सॉल्व बाय अलजेब्रिक मेथड। नो। मिक्स मेथड, सही बात है। ग्राफिकल मेथड भी कर सकते हैं, सारे मेथड आएंगे इसमें। ठीक है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, द साइज ऑफ पे ऑफ मैट्रिक्स ऑफ द गेम कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ। कौन से प्रिंसिपल से हम इसको सॉल्व करते थे स्टूडेंट? हम डोमिनेंस से। तो जो भी आपको मैट्रिक्स दी जाती थी 5x5 की, 4x4 की, 2x3 की, तो उसे हम डोमिनेंस मेथड से रिड्यूस करके 2x2 में कन्वर्ट करते थे। किस में कन्वर्ट करते थे? 2x2 में। इट इज क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवन वाला क्वेश्चन है कि द पे ऑफ वैल्यू ऑफ विच ईच प्लेयर इन द गेम ऑलवेज सेलेक्टेड द सेम स्ट्रेटेजी। तो ऑलवेज सेम स्ट्रेटेजी सेलेक्ट कर रहा है, तो उसके लिए क्या होगा स्टूडेंट? सैडल पॉइंट आएगा। प्योर स्ट्रेटेजी यानी कि सेम स्ट्रेटेजी, तो सैडल पॉइंट के लिए जाती है स्टूडेंट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट कि गेम विच इन्वॉल्व मोर देन टू प्लेयर्स इज कॉल्ड। तो दो से ज्यादा अगर गेम में प्लेयर होते हैं तो उसके लिए क्या कहते हैं स्टूडेंट? आप लोग को पता होना चाहिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन? गेम विच इन्वॉल्व मोर देन टू प्लेयर्स, तो एन प्लेयर सब गेम कहते हैं इसको स्टूडेंट्स। दो होते हैं, दो प्लेयर सब गेम कहते हैं स्टूडेंट्स को। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9, when the sum of gains of one player is equal to the, वही बात आ गई, जीरो सम गेम की बात कह रहा है ये तो बार बार। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, व्हेन नो सैडल पॉइंट, अगर कोई भी सैडल पॉइंट नहीं मिले, अगर कोई भी सैडल पॉइंट नहीं मिले तो हम क्या करते थे? मैट्रिक्स को रिड्यूस करते थे। किससे? अलजेब्रिक मेथड से। तो डोमिनेंस भी लगा सकते हैं, अलजेब्रिक भी लगा सकते हैं। ठीक है। रिड्यूस करने के लिए अलजेब्रिक मेथड भी लगता है और ग्राफिकल मेथड भी लगता है और डोमिनेंस मेथड भी। जब भी आपको कोई सैडल पॉइंट नहीं मिले तो आपके पास तीन मेथड होते हैं 2/2 को कन्वर्ट करने के लिए। पहला होता है ग्राफिकल मेथड, दूसरा होता है सैडल पॉइंट, वो सॉरी डोमिनेंस मेथड, और तीसरा होता है आपका जो अलजेब्रिक मेथड। ठीक है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट कि सैडल पॉइंट, तो मिन मैक्स, याद रखना मिनी मैक्स इक्वल टू मैक्स मिन होता है। ठीक है। तो कहाँ दिखाई दे रहा है आपको स्टूडेंट? इसमें 11 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, इन अ प्योर स्ट्रेटेजी गेम में क्या होता है स्टूडेंट? प्योर स्ट्रेटेजी गेम में सब लोग जानते हैं कि प्लेयर सेलेक्ट देयर ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी, प्लेयर सेलेक्टेड ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी। इसी को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 13, इन अ मिक्स स्ट्रेटेजी गेम। तो मिक्स स्ट्रेटेजी गेम में क्या होगा स्टूडेंट? तो मिक्स स्ट्रेटेजी गेम में स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 13। तो मिक्स स्ट्रेटेजी गेम में स्टूडेंट कोई भी आपको सैडल पॉइंट नहीं मिलेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो होती है इज
should be determined by the value of game when size of the matrix कितने का होना चाहिए 3/4 का। देखो 2/2 का होगा तो लगा सकते हैं आप लोग डोमिनेंस मेथड। 3/4 का आंसर आएगा इसमें 3/4 का। गेम थ्योरी होती है वो किसकी स्ट्रेटेजी होती है स्टूडेंट? तो सेलेक्टिंग ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी। ऑप्टिमल माने एक अच्छी से अच्छा स्ट्रेटेजी को चूज करना, ठीक है, उसे बोलते हैं ऑप्टिमल। तो इट इज क्लियर टू एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 16 आ गया स्टूडेंट। इफ द वैल्यू ऑफ द गेम इज जीरो, अगर वैल्यू ऑफ गेम कैसी आ जाए, जीरो आ जाए, तो सीधी बात है, मैंने आपको बताया था वैल्यू ऑफ गेम आएगी जीरो तो उसे फेयर गेम कहते हैं, ना कि फेयर स्ट्रेटेजी। इस चीज को ध्यान रखना आप लोग। क्लियर? देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स का, इफ द वैल्यू ऑफ गेम इज जीरो तो क्या होता है, मैंने आपको फेयर गेम होता है। तो इसको बोलेंगे हम लोग आंसर नंबर कौन सा रहेगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ बच्चों? क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आ जाएगा प्योर गेम। मैंने बताया था आपको स्टूडेंट, वही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, द गेम विच सैडल पॉइंट्स आर। तो 17वां का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आपका डिटरमिनिस्टिक नेचर। जिसका सैडल पॉइंट निकल के आया था उसे बोलते हैं स्टूडेंट अपने कौन सा, डिटरमिनिस्टिक नेचर। क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है स्टूडेंट? व्हेन द गेम इज प्लेड ऑन द प्री डिटरमाइंड, हो चीज पहले से डिटरमाइंड हो जाए तो उसी चीज को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? फेयर स्ट्रेटेजी। क्या कहते हैं स्टूडेंट इसको? सॉरी, इसको कहेंगे हम लोग प्योर स्ट्रेटेजी। प्री डिफाइन होगी उसे बोलेंगे हम लोग प्योर स्ट्रेटेजी। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? प्योर स्ट्रेटेजी। क्वेश्चन नंबर 19। तो एक सेकेंड, यस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, इफ द लॉसेस ऑफ प्लेयर ए आर द गेन्स ऑफ द प्लेयर बी देन द गेम इज नोन एज। तो सीधी बात है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसको कहते हैं हम लोग क्या? जीरो सम गेम। क्या कहते हैं स्टूडेंट? जीरो सम गेम। भी काफी बार आया, पूछा जा सकता है। आइडेंटिटी ऑफ रॉन्ग स्टेटमेंट, सॉरी आइडेंटिफाई ऑफ रॉन्ग स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका? तो आपसे पूछा गया अ गेम विदाउट सेटल पॉइंट इज प्रोबेबिलिस्टिक, गलत। मतलब ये सही है। गेम विद सेटल पॉइंट विल हैव प्योर स्ट्रेटेजी, ये भी सही है। गेम विद सेटल पॉइंट कैन नॉट हैव सेल्फ डोमिनेंस मेथड, तो सेटल पॉइंट को डोमिनेंस से सॉल्व नहीं कर सकते, इसके लिए 20 वाले का सी सही हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन, इफ 2% जीरो सम गेम इज कन्वर्टेड टू द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, तो इसका आंसर आएगा स्टूडेंट रो इज अ प्राइमल एंड कॉलम इज डुअल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 22, इन केस देयर इज नो सैडल पॉइंट, इन केस देयर इज नो सैडल पॉइंट दैट गेम इज डिटरमिनिस्टिक, नहीं होगा, फेयर गेम भी नहीं होगा, तो कैसा होगा? बेस्ट स्ट्रेटेजी। क्वेश्चन नंबर 23, व्हेन मैक्स मिन एंड मिनिमैक्स क्राइटेरिया मैचेस कर जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? हम लोग सब लोग जानते हैं, सैडल पॉइंट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 24, कि व्हेन द डोमिनेंस इज गेम। तो सीधी बात है स्टूडेंट, हम रो को कब एलिमिनेट करते हैं? रो को जब एलिमिनेट करते हैं, डोमिनेंस करते हैं हम लोग, जब हमारी रो में क्या करते हैं, जहां पर लॉस प्रॉफिट कम हो रहा हो उसे एलिमिनेट करते हैं, और कॉलम में जिसमें लॉस ज्यादा हो रहा हो उसे एलिमिनेट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, एवरी एलिमेंट ऑफ रो लेस देन इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इन द रो। क्वेश्चन नंबर 25, when the game is not having saddle point then the following methods is used to the game। तो इस गेम में हम कौन सा यूज करते हैं? तो मिनिमैक्स क्राइटेरिया हम लोग यूज करते हैं। इफ देयर आर मोर देन 2 persons इन द गेम, तो उस गेम को हम क्या कहेंगे? तो उसको हम कहेंगे मल्टीप्लेयर गेम। एक से ज्यादा हो गए ना? यस, ये कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो 27 में बोला गया है कंसीडर द मैट्रिक्स, इसमें किसको, कौन किसको डोमिनेट करेगा? तो पहले चेक करते हैं। देखो यहाँ पर देखो 7 का लॉस हो रहा है, या 6 का लॉस हो रहा है, या 2 का लॉस हो रहा है, या 3 का लॉस, या 4 का लॉस, या 0 का लॉस। तो लॉस कहाँ पर ज्यादा हो रहा है? इस वाली में। तो बाई जो है वो जेड से डोमिनेट हो रही है, ठीक है। तो बाई जो है जेड जेड डोमिनेट कर रहा है बाई को, ठीक है स्टूडेंट। कॉलम में हमेशा ज्यादा को उठाते हैं, रो में हमेशा कम को हटाते हैं, ठीक है, इस तरह को ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, तो इसमें लगाते हैं हम लोग सेटलमेंट पहले।
इन दोनों मिनिमम कौन है -5, तो -5 पे गोला आ जाएगा। इन दोनों मिनिमम कौन है 5, तो 5 पे गोला आ जाएगा। इससे मैक्सिमम कौन है कॉलम में 10, तो 10 पे आ जाएगा इस तरीके से। इधर मैक्सिमम कौन है 5, तो 5 पे आ जाएगा। तो सेंटर पॉइंट कितना मिला 5। तो ए की प्योर स्ट्रेटेजी किसने हो जाएगी, दूसरी। तो हमें पूछिए प्लेयर ए की, तो सेकंड स्ट्रेटेजी आ जाएगी इसके आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 28 का हो जाएगा आपका स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी, सेकंड स्ट्रेटेजी। क्वेश्चन नंबर 29 चलो करते हैं। ये सॉल्व किया तो कितना आएगा, मिनिमम -7, इधर -10, इधर कितना, इधर करेंगे तो -7, इधर करेंगे तो कितना 8। तो 7 यानी कि फर्स्ट, प्लेयर ए के लिए पूछा है तो फर्स्ट हो जाएगा। तो 29 का आंसर आ जाएगा स्टूडेंट बी। क्वेश्चन अगला आ गया स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 30, तो उसको भी करते हैं। इन दोनों मिनिमम कौन है 2, इन दोनों मिनिमम कौन है -5, इधर मैक्सिमम कौन है 2, इधर मैक्सिमम कौन है 5। अब यहाँ पर तो वो मेथड यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसमें पूछा है द वैल्यू ऑफ गेम पूछी है। तो इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं हम लोग, थोड़ा समझते हैं दोबारा से। देखो इधर मिनिमम कौन है, तो इसमें डोमिनेशन नहीं लग रहा है, तो क्या करेंगे हम ऑड मेथड अप्लाई करेंगे। कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, ऑड। तो इधर का इसका डिफरेंस कितना आएगा 7 यहाँ लिखेंगे, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 2 वो यहाँ लिखेंगे। इन दोनों का डिफरेंस 1 यहाँ आएगा, इन दोनों का डिफरेंस 10 यहाँ आ जाएगा। तो पहले हम इस पर सेंटर पॉइंट अप्लाई करके देख लेते हैं, कौन सा सेंटर पॉइंट। तो इन दोनों में मिनिमम कौन है 2, इन दोनों में मिनिमम कौन है -5। हाँ अब सही है। इन दोनों में मैक्सिमम कौन है 2, इन दोनों में मैक्सिमम कौन है 5। तो 2 पे आ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 30 वाले का आंसर आएगा डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, सैडल पॉइंट मेथड से चेक करना है, करेंगे देखो। इसमें सबसे मिनिमम कौन है -4, इसमें मिनिमम कौन है -3, इसमें मिनिमम कौन है -5, इधर मैक्सिमम कौन है 3, इधर मैक्सिमम कौन है आपका -3। तो यही हो गया -3 आंसर। तो आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ स्टूडेंट, ये 31, 31 का आंसर हो जाएगा आपका सी। तो 32 की बात करते हैं। 32 का आंसर हो जाएगा, क्या पूछा इसने, द कॉम्पिटिटिव सिचुएशन इज नोन एज। तो 32 का आंसर हो जाएगा आपका स्टूडेंट सी, यानी कि गेम कहते हैं उसे। 33 का हो जाएगा, वन ऑफ द अजम्पशन इज द गेम थ्योरी। तो इसमें से कौन सी अजम्पशन है गेम थ्योरी की, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्टूडेंट पहला, ठीक है। इसको देख लेना आराम से। क्वेश्चन नंबर 34, तो अ प्ले इज प्लेड बैन। तो 34 जो है उसका आंसर क्या है, द मैन इज गिवन बाई गलत, ईच प्लेयर, ये सही हो जाएगा, साइमल्टेनियसली एक्शन ले सकते हैं। 35, 35 क्या कह रहा है, द लिस्ट अकर्स, द लिस्ट ऑफ कोर्सेज ऑफ एक्शन ऑफ द प्लेयर। तो 35 का आंसर हो जाएगा आपका पहला ही, इज अ फाइनाइट, लिस्ट में से फाइनाइट होती है। 36 का, द गेम इन्वॉल्विंग एन पर्सन सम गेम, तो इसको क्या कहते हैं आप लोग सब जानते ही हैं, इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट, एन पर्सन गेम। क्वेश्चन नंबर 37, 37 क्या कह रहा है, द किसको किसने पब्लिश किया था, तो 37 का आंसर हो जाएगा पहला ही, काफी अच्छा क्वेश्चन है। 38, तो 38 का भी कर सकते हैं आप आराम से, जो ऊपर समझाए उस तरीके से। अब ये क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन और है वो देखिए। तो क्या कह रहा है 39 वाला क्वेश्चन, अब फिर दैट कंसिस्ट, तो इसका आंसर आप याद रखेंगे स्टूडेंट, 39 का जो आंसर होगा स्टूडेंट वो हो जाएगा बी वाला, इंगेज्ड वाला। क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्टैटिक बिहेवियर। तो स्टैटिक बिहेवियर के लिए आपको पता होना चाहिए, सारे के सारे जो एग्जांपल्स होते हैं वो स्टैटिक बिहेवियर का, ये भी एग्जांपल स्टैटिक बिहेवियर का, ये भी है, ये भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ एवरी गेम थ्योरी मॉडल, इसमें कौन सा होता है, सब पार्ट होते हैं गेम थ्योरी मॉडल के। तो एक सेकेंड स्टूडेंट, इसमें ऊपर वाले ने हमने जो किया था, यानी कि तीसरा क्वेश्चन, तो इसका तीसरे वाले का यानी कि 41 इसका आंसर हो जाएगा। प्रोबेबिलिस्टिक होते हैं, सबको प्रोबेबिलिटी चेक करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 42 है, 42 जो है क्या कह रहा है, इन अ गेम थ्योरी choice that is optimal for a field no matter that dominance strategy, कौन सी स्ट्रेटेजी स्टूडेंट, डोमिनेंस स्ट्रेटेजी। क्वेश्चन नंबर 53 43 है, तो 43 क्या कह रहा है स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमफ्रेंसेस द इंडस्ट्री, तो इसके लिए पहला वाला सही हो जाएगा स्टूडेंट्स। 44, तो 44 का स्टूडेंट क्या क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेस इक्विलिब्रियम, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आएगा ही आएगा ये, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा स्टूडेंट आपका बी वाला ऑप्शन, एवरी कॉम्पिटिटिव फर्म इन इंडस्ट्री डज नॉट चूजेस द बेस्ट स्ट्रेटेजी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, तो 45 क्वेश्चन कह रहा है, अब प्रिजन्स डायलेमा इज अ गेम विद ऑल द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्टूडेंट इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो जो ऊपर मैंने क्वेश्चन जो कराए हुए स्टूडेंट आप ध्यान देख सकते हो, एक तो ये वाला, तो ये भी क्वेश्चन काफी इजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग लीगल रेस्ट्रिक्शन पूछी है, तो उसको पॉज करके देखते रहिए, इसका आंसर हो जाएगा सी। आपको केवल इसके थ्योरेटिकल आंसर है, इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। 47 का जो है आपको कह रहा है, अंटिल रिसेंटली मेडिकल डॉक्टर्स एंड लॉयर्स हैव बीन प्रोहिबिटेड, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, इंक्रीज देयर प्रॉफिट हमेशा। 48 का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इसमें ऊपर एक शायद मेरे हिसाब से सही सा है, आई थिंक इसका जो आंसर होगा, इसका पहला ही सही होगा, 9 वाले का ए सही है। 48, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस फॉर अ टिट फॉर बैट टैट स्ट्रेटजी, मतलब जैसे को तैसा, जैसे को तैसे के लिए बी वाली स्ट्रेटजी, द देयर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, तो 49 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 40 का 50 का हो जाएगा स्टूडेंट आपका ऑप्शन नंबर बी, इसको चेक कर लेना आंसर्स को सबको। 51, क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द चॉइस ऑफ ऑप्टिमल स्ट्रेटजी इज कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन, कौन सी, कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ गेम थ्योरी स्ट्रेटजी, तो गेम थ्योरी स्ट्रेटजी का आंसर हो जाएगा आपका स्टूडेंट पहला। क्वेश्चन नंबर 53 का जो आंसर होगा स्टूडेंट, द गेम थ्योरी इज द, तो जीरो सम गेम होता है, सब जानते हैं इसको, तो लूज करता है इसको। तो अब आ गया क्वेश्चन नंबर 54, तो 54 का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन जीरो सम गेम, तो ये हो जाएगा प्रिजनर्स डेट होगा। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर जो कह रहा है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जीरो सम गेम, तो जीरो सम गेम सब जानते हैं, चेस एक जीतता है एक हारता है उसमें, चेस में, इस चीज को ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 56, अ प्लान ऑफ एक्शन दैट कंसीडर्स, तो इसका आंसर आ जाएगा 56 का, एक सेकेंड स्टूडेंट, जीरो परसेंट, 56 का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट नंबर ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेटजी बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर हो जाएगा आपका स्टूडेंट आपका ए, पी ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। 58 का आंसर हो जाएगा आपका स्टूडेंट द स्ट्रेटजी दैट बेस्ट रिगार्डिंग की बात कर रहे हैं, डोमिनेंस स्ट्रेटजी, सॉरी ए। तो एक,
अगला क्वेश्चन है 59। क्या कह रहा है कि अ गेम दैट इन्वॉल्व इंटरेस्टेड डिसीजन दैट दिस, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट नंबर आपका पहला, सीक्वेंटल गेम। तो 60 वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका द गेम दैट इन्वॉल्व मल्टीपल मूव्स। तो मल्टीपल मूव्स के लिए स्टूडेंट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रिपीटेड गेम। मल्टीपल का मतलब रिपीटेड। सीक्वेंटल गेम कैन बी सॉल्व्ड यूजिंग, तो किससे कर सकते हैं सीक्वेंटल गेम को स्टूडेंट आप लोग? ऑप्शन नंबर सी, बैकवर्ड इंडेक्शन से। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर, तो इंडस्ट्रियल देख कर रहा है तो उसका ऑप्शन नंबर सारे हो जाएंगे। और अगर बात करें 63 की, तो 63 का आंसर आएगा आपका प्रिज्म डायप्लोमा। 64, तो 64 का आंसर नंबर डी, ओनली सिंगल एजेंट और मल्टी एजेंट, इसी को ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 65, तो 65 का आंसर हो जाएगा आपका कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें तो उसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि जीरो सम गेम इन वन मल्टी में देखेंगे तो उसका फॉल्स आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है जीरो सम गेम इज द, कैसा गेम होता है सब जानते हैं, मल्टीप्लेयर गेम होता है। ठीक है, ये आ सकता है क्वेश्चन। 68 का आंसर हो जाएगा आपको गेम इज द, तो इसका सारे यहाँ से हो जाएंगे। 69, तो 69 द इनिशियल स्टेट एंड द लीगल की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गेम ट्री। आ सकते हैं क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा डीएफएस या फिर बीएफएस, बेसिक विजुअल सॉल्यूशन या विजुअल सॉल्यूशन होता है इसका। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन मैंने 70 क्वेश्चन आपको कराए, इसको ध्यान से करें स्टूडेंट। ठीक है, थैंक यू।